ओम शांति। आज 15 मई एक बहुत ही विशेष दिन है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। और मुझे यहाँ भारत में बैठे हुए ये स्मृति आ रही है कि हमारे उपनिषद से वासुदेव कुटुंबकम का कितना हमारे भारतीय परंपरा में एक बहुत गहरी जड़ है। परिवार केवल एक संगठन नहीं है, लेकिन पारिवारिक जीवन एक अंदर की वृत्ति है, और वो भी सारे विश्व को परिवार समझना ये एक वृत्ति भावना की बात है। हम कभी कभी डे टू डे लाइफ में संगठन में बैठते हैं, लेकिन सभी के साथ तो वो अपनापन की फीलिंग नहीं होती है। लेकिन भारत में ये सबसे बड़ी खूबी है कि चलते फिरते कोई बुजुर्ग होंगे तो उसको दादा या बाप पुकार के बुलाएंगे, या ऐसे कोई आपसे बड़ा होंगे तो चाचा चाची या भाई बहन से लेकर के। तो अंदर से ऐसी भावना प्रकट होती है कि ये हमारा है और हम उसके हैं। परिवार में ये फीलिंग पैदा होती है। और मैं सोच रही थी कि ये एक इंडिविजुअल फीलिंग नहीं है, क्योंकि हम भगवान के प्रति भी ऐसी भावना प्रकट करते हैं कि वो मेरा है और मैं उसकी हूं। सभी धर्म वाले बोलते हैं भगवान एक है, और जो भगवान को मानता है तो विश्व ही उसके लिए एक परिवार बन जाता है। तो इसमें से ये सिद्ध होता है कि जब अंदर की भावनाएं एक परम पिता परमात्मा के तरफ से, वो अंदर की प्यार भरी भावनाएं, अपनापन की भावनाएं जागृत होती है, तो हमारे यहाँ नीचे की दुनिया में, हमारे संबंध संपर्क में वो ही भावना की फीलिंग एक्सटेंड होती है। तो परिवार माना चलो एक संगठन में रहना, एक दोनों के साथ रहना, लेकिन एकता में रहना। और एकता में रहने के लिए एक के साथ संबंध चाहिए। तो हमने देखा है कि देखो, जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, सपोर्ट देता है, सहारा देता है। जब भी कई घटनाएं होती है देश में, समझो जॉबलेसनेस होता है, जो यूथ वाले को जॉब नहीं मिलता है, तो परिवार अब्सॉर्ब कर लेता है ना। तो परिवार एक समाज का फाउंडेशन है, और एक समाज एक स्वस्थ देश का फाउंडेशन है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, a healthy family life is the basis of a healthy society, and the basis of a healthy nation is a healthy society. तो देश को बदलना है तो उसको रूट में जाना पड़ेगा, और वो है एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन। इसके लिए दो चीजें खास चाहिए। फैमिली लाइफ हेल्थी होने के लिए दो खास गुण चाहिए, और एक है धैर्यता, दूसरी है सहनशीलता। मैं बहुत बारी कहती हूं, मैं सारे विश्व के यूथ के साथ काम करती हूं, और मेरे लिए एक बात तो पक्की हो गई है कि लाइफ इज अ लेसन इन पेशेंस। और धैर्यता का आधार ये है शांति, खुद की शांति। अभी जितना टाइम हम निकालते हैं हमारी शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए, उतनी ही हमारी धैर्यता की गुण बढ़ती है। और फिर संबंध व्यवहार में जो हमारे से वो शांति महसूस करते हैं, तो उसके साथ प्यार भी महसूस करते हैं। हमारे साथ कंफर्टेबल फीलिंग होती कि ये अपना है,
ये मेरा है, मुझे कोई जजमेंट करने वाला नहीं है। तो शांति की शक्ति अंदर से जमा करने के लिए एक वृत्ति चाहिए, खास करके ये पारिवारिक जीवन में रहने के लिए, कि मैं एक ट्रस्टी हूं। हम भगवान को जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में मेरा है क्या? ये जो कुर्सी पे आप बैठे हो, ये क्या आपका है? किसी और ने बनाया है और आपने पैसे खरीद करके लिया है, लेकिन पैसे की नोट भी आपने खुद बनाई थी क्या? मेरा क्या है इस जीवन में? कुछ भी नहीं है। जो भी है, मैं ट्रस्टी हूं। तो ये जो ट्रस्टीपन की जो भावना होती है, वो वृत्ति होती है, वो हमको बहुत ही जैसे आराम में एक राहत दिलाती है, आत्मा को बेफिक्र बन जाते हैं। और फिर अच्छे कर्मों पर ध्यान देता है क्योंकि जो चीज ट्रस्टी के रूप में मुझको मिलता है, तुम इसका देखभाल भी करोगी ना। तो एक होता है एक डिटैचमेंट की भावना, जिससे शांति की शक्ति पैदा होती है। खुद को भी टाइम देना पड़ता है इस बात में। कभी कभी परिवार के जीवन में रहते हुए हम हमारे लिए हम नहीं सोचते, औरों के प्रति सोचते हैं। और फिर जब भी हम दुखी हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, तो हम ढूंढते हैं कोई मुझे खुश करे, कोई मुझे थोड़ा प्यार देवे। लेकिन खुद को खुश रखना, खुद को शांति में रखना, वो है समाज की सेवा, संबंध संपर्क की सेवा। सेल्फ सर्विस इज वर्ल्ड सर्विस। तो थोड़ा टाइम निकालो और शांति की शक्ति बढ़ाओ, और आप देखेंगे कि धैर्यता का गुण बहुत ही मदद करेगा अपनापन की भावना, जो हम इंग्लिश में कहते हैं अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, पैदा करने में। दूसरी बात है सहनशीलता। बहुत बारी सुनने में आता है, अरे मैं कितना सहन कर सकता हूं। लेकिन सहनशीलता का जो गुण है, उसका बीज है ईश्वरीय प्रेम। और कभी आपने सुना है कि ईश्वर अपने बच्चों प्रति कहता है, अरे मैं कितना सहन कर सकता हूं, ये बच्चे इतने नटखट है, एक दिन प्रॉमिस करते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। कभी ईश्वर के मुख से ऐसे शब्द नहीं आएंगे अपने बच्चों के लिए। तो जब भी हम ईश्वर से सर्व संबंधों का प्यार खींचेंगे, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो बन सकता है। आपको बच्चा चाहिए, ईश्वर बच्चे के रूप में आपको प्यार दे सकता है। आपको फ्रेंड चाहिए, फ्रेंड के रूप में काम करा सकता है। तो हर एक संबंध से हम जब प्यार लेंगे, तो उसमें हमारा दिल बहुत ही बड़ा बन जाएगा, जिसमें सारा विश्व समा सकता है, और जिसमें जीरो एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि पारिवारिक जीवन में दुख क्यों होता है? एक्सपेक्टेशन के आधार से। प्यार का जो लेन देन होता है, उसमें जब एक्सपेक्टेशंस का मिक्सचर आता है, तभी एक दोनों से दुख लेते हैं। तो धैर्यता और सहनशीलता, ये दो विशेष गुण है जो हमको बिल्कुल एक पारिवारिक जीवन में हम इंडिपेंडेंट होकर के जी सकते हैं, लेकिन एक दोनों को सहयोग दे करके, हमारे गुण का सहयोग दे करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलो हम इस सद्भाव की भावना में इन दो गुण को आज हम खुद अपने प्रति एक विशेष प्रॉमिस करें कि मुझे ये दोनों गुण अपने जीवन में अपनाने हैं और उसके फल प्राप्त करने हैं। फिर आप देखेंगे कि वासुदेव कुटुंबकम की जो वृत्ति है, वो प्रैक्टिकल रूप में आपकी लाइफ में, आपकी फीलिंग्स में आ जाएंगी, और सचमुच हम इस धरती पे स्वर्ग ले आ सकेंगे। ओम शांति।